आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। दिल्ली के द्वारका में बीएसएफ का ये चार्टर प्लेन था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हादसे के बाद जो पहली तस्वीर आई वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ये जो विमान था इसमें कोई टेक्निकल दिक्कत आई थी जिसके बाद पायलट इसे वापस मोड़कर लैंड कराने की कोशिश कर रहा था। लैंड कराने से ठीक पहले ही ये एयरपोर्ट की दीवार से टकराया है और दीवार से टकराकर ये विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, क्रैश हो गया है। 10 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। इस चार्टर प्लेन में 10 लोग ही सवार थे जो कि टेक्नीशियंस बताए जा रहे हैं, इंजीनियर्स बताए जा रहे हैं। 10 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हालांकि 3 लोगों की जो डेड बॉडीज है वो निकाली जा चुकी हैं। नरेश हमारे संवाददाता इस वक्त लगातार उसी जगह पर बने हुए हैं जिस जगह पर यह घटना हुई है, वहीं पर नरेश मौजूद है। नरेश, और क्या ताजा अपडेट इस वक्त आपके पास है? 10 लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है और जो आपके आसपास लोग हैं क्या बता रहे हैं? क्या पायलट ने वापस इस विमान को मोड़ा था ताकि एयरपोर्ट पे लैंडिंग स्ट्रिप पर इसे लैंड किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया? जी बिल्कुल, यही बता रहे हैं आसपास के लोग, क्योंकि नरेश, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, 10 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जितने लोग सवार थे, इस वक्त चीफ फायर ऑफिसर एके शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, क्या अपडेटेड जानकारी आप वहां से हमें दे पाएंगे? क्या सभी लोगों की मौत हो गई है? जो न्यूज आ रही है, हमारे जो भी फायर ऑफिसर वहां पर साइट पे हैं, उनसे ये खबर मिली है कि 10 की 10 बॉडी रिकवर कर ली गई हैं। जो रिपोर्टेड थी, इसमें प्लेन में जा रहे थे और 3 पहले निकाली थी और 6 बाद में बॉडी जो है उनको रिकवर कर लिया गया। शर्मा साहब, क्या हुआ था जब ये विमान वापस लैंड करने की कोशिश कर रहा था? कैसे ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वेदर इट वॉज टेक्निकल फ्लॉ, कैसे लैंड हुआ, ये आप एयरपोर्ट अथॉरिटी इस पे ज्यादा संक्षेप में या अच्छी तरह बता सकेगा। पहुंची तो शर्मा साहब क्या देखा उन्होंने? क्या आग लग चुकी थी विमान में? क्या हो रहा था इस वक्त वहां पर? यस, एयरक्राफ्ट वाज ऑन फायर और उस आग को पहले बुझाया गया, उसके बाद ही बॉडी रिकवर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। शर्मा साहब, और कोई अपडेट आपके पास इस वक्त मौजूद हो? एज ऑफ नाउ नहीं। मैंने बताया, पहले भी बताया कि पहले उस सर्च टैंक का पानी को लोअर किया गया और उसके बाद ये बॉडी जो है वो रिकवर करी गई। पार्ट ऑफ द प्लेन, एज आई सेड, क्रैश्ड इनटू द आउटसाइड द सर्च पॉन्ड, पार्ट वेंट इनटू इनसाइड, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज अ डिफिकल्टी इन रिकवरिंग द बॉडीज बिकॉज देयर वाज अ वाटर इन सर्च पॉन्ड अबाउट 10 फीट और सो। शर्मा साहब, क्या एयरपोर्ट की ही दीवार थी जिससे ये विमान टकरा गया था? नहीं, ये एयरपोर्ट की दीवार नहीं थी। ये जो जिससे टकराया है वो सर्च पॉइंट की ही दीवार थी और वहाँ जो पेरिफेरल इक्विपमेंट्स या बिल्डिंग्स वगैरह थी उससे वो टकराया है। नहीं, यानी कि रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ है ये? सॉरी, यानी कि रेसिडेंशियल एरिया था जहाँ पे क्रैश हुआ ये? देखो, रेजिडेंशियल एरिया नहीं कह सकते, ये एक सर्च पॉइंट है। उसको जो क्लैरिफिकेशन वाटर्स के लिए इकट्ठा होता है और उसके वहाँ पर वो इसने लैंड किया है। ये यानी कि आसपास कोई घर थे? किस तरह का इलाका है? थोड़ी दूरी पे घर थे। वैसे जहाँ पर ये गया है वो मोस्ट ऑफ इट वाज ओपन सॉर्ट ऑफ लैंड, खुली जगह थी जहाँ पर लैंड हुआ है। एके शर्मा जो कि चीफ फायर ऑफिसर है, उन्हें आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि जब उनकी टीम यानी कि फायर ब्रिगेड की जब टीम वहां पर पहुंची, विमान में आग लग चुकी थी और उस आग को बुझाकर 10 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। ऐसी बात वो कह रहे हैं कि उन्हें जो जानकारी मिली है कि विमान में सवार सभी लोगों के यानी कि 10 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बहुत ही दुखद खबर, बड़ी खबर इस वक्त की, विमान हादसे में सभी 10 लोगों की जान जा चुकी है। इस चार्टर प्लेन में 10 लोग सवार थे पायलट समेत, जिनमें कुछ टेक्नीशियंस बताए जा रहे हैं, इंजीनियर्स थे जो कि दिल्ली से रांची के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरते ही कुछ तकनीकी दिक्कत आई जिसके बाद पायलट ने इसे लैंड करने की जब कोशिश की उस वक्त ये एक दीवार से टकराया है। दीवार से टकराते ही विमान में आग लग गई है। नरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश, सबसे पहले ये साफ करिए कि क्या ये एयरपोर्ट की दीवार है या फिर नहीं? क्या कौन सा इलाका है ये जहां पर ये विमान क्रैश हुआ? लौट रहा था इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, तो अचानक पेड़ से टकरा था। उसके बाद बताते हैं कि वहां पर तालाब नुमा एक जगह थी, पानी काफी ज्यादा जमा था, आधा हिस्सा वहां पर इसका गिरा है और उसका आधा हिस्सा बाहर गिरा है। तो ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि कोई भी इस पूरे मामले में जानकारी ठीक से नहीं दे पा रहा है कि आखिरकार ये हादसा हुआ किस तरीके से था और
क्या तकनीकी दिक्कत इस दौरान आई थी, लेकिन इतना जरूर है कि 10 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है और ये सभी बीएसएफ के लोग थे, टेक्निकल लोग थे और बीएसएफ के विमान से ये लोग दिल्ली से रांची के लिए जा रहे थे। अचानक ही तकनीकी दिक्कत आई और इसको लेकर के जब ये विमान वापस इमरजेंसी लैंडिंग के लिए आ रहा था तो अचानक ही हादसा हो गया। हालांकि अभी तमाम तरीके की जो कवायद हैं यहाँ पर शुरू कर दी गई है। दिल्ली फायर सर्विसेज के लोग यहाँ पर हैं और दूसरे डिपार्टमेंट से पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस दौरान किसी को बचाया नहीं जा सका है। 10 के 10 लोगों की मौत इस दौरान हो चुकी है। नरेश, को ये माना जाए कि जब टेक्निकल दिक्कत आई इस विमान में तो जो पायलट था उसने इसे एक खुले इलाके में लैंड करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। क्या जहां पर दुर्घटना हुई है वहां आसपास खुला इलाका था और क्या यही इरादा रहा होगा इस पायलट का कि खुली जगह पर लैंड कर लिया जाए? जी बिल्कुल, शायद यही इरादा होगा कि खुली जगह पर लैंड किया जाए या फिर अगर हादसा हो भी तो आसपास जो आबादी है वहां पर ये फ्लाइट जो है लैंड ना कर पाए ताकि जो आसपास लोग मौजूद हो, आबादी को किसी तरह का नुकसान ना हो। और यही लग रहा है कि खुले इलाके में इसके चलते इसको लैंड कराया गया और जो प्लेन के अंदर लोग मौजूद थे वही लोग इस दौरान दुर्घटना का शिकार हुए हैं। आसपास की किसी शख्स को कोई चोट नहीं आई है। फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बिल्कुल नरेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। द्वारका सेक्टर 8 के बागडोला गांव में जहां पर ये विमान हादसे का शिकार हुआ है, जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने क्या देखा, आंखों देखी बता रहे हैं, वो सुन लेते हैं। 10:02 पे यहाँ पे बहुत जोर से आग लगी हुई थी। तब यहाँ पे इतनी जोर से आग पाइप तो यहाँ पे आग लगी हुई थी। एरोप्लेन उधर से आ रहा था तो वो वहीं से दीवार वहां से डगमगाता हुआ आ रहा था। एसपीजी से जैसे ही आया वो दीवार में आके क्रैश हुआ है। और जो कि तब हमने देखा वहाँ पे ना पुलिस अवेलेबल थी, सीआईएसएफ वाले थे सिर्फ, ना कोई एम्बुलेंस थी ना कुछ। एम्बुलेंस कैट्स एम्बुलेंस भी यहाँ पे और मैदान तक की भी वो आई है 2 घंटे बाद और फायर ब्रिगेड यहाँ पे आ चुकी थी। उसके बाद जब हमने लेबर को देखा तो वो पत्थर उनके ऊपर गिरे हुए थे, जख्मी वो घबराए हुए थे, 2 अनकॉन्शियस थे, उनको हमने हटाया। तब उन्होंने देखा कि वो अनकॉन्शियस है, हमने इनको इन्फॉर्म किया लेकिन उनको उनकी नहीं सुनवाई हुई। तब हमने बाहर 2 डेड बॉडियां लाते हुए देखा जिनकी एक गर्दन ऐसे कटी हुई थी पूरा और हाथ पैर पूरे लटके हुए थे, जिससे कि फिर हमने इनको बोला लेकिन ये हमें पब्लिक को सबको वहां से भगा रहे थे जो जिनको चोट। जिस महिला को आप सुन रहे थे इस हादसे की चश्मदीद है। महिला बता रही है कि डगमगाता हुआ ये चार्टर प्लेन आ रहा था, अचानक दीवार से टकराता है और क्रैश हो जाता है और उसके बाद किस तरह वहां अफरा तफरी का माहौल है, ये सब कुछ बयां करती हुई इस महिला को आपने सुना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर। का शिकार हुआ है, बताया जा रहा है कि सभी 10 लोगों की जान जा चुकी है। कैसे ये हादसा हुआ, किस तरह की तकनीकी दिक्कत इस विमान में आई थी, ये अब जांच का विषय जरूर बन गया है। लेकिन इस बीच ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह ने सिविल एविएशन मिनिस्टर महेश शर्मा से बातचीत की है, वो बातचीत सुनते हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा जी क्या इसके बारे में पूरी जानकारी? क्योंकि ये ब्रेवो 200 जहाज था और ये चार्टर्ड फ्लाइट थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद ये क्रैश कर गया। उसमें दुख है कि सभी जो 10 यात्री थे पायलट समेत उन्हीं की मृत्यु हो गई है। अब विषय ये है कि इसका जो क्रैश का कारण रहा वो अभी जांच का विषय है। अभी कोई जांच के रिजल्ट अभी उपलब्ध नहीं, जैसे ही रिजल्ट उपलब्ध होंगे हम आप लोगों को अगली सूचना देते हैं। चार्टर्ड प्लेन को लेकर क्या नए गाइडलाइंस भी बनाने का विचार आप लोग कर रहे हैं? देखिए, एयरवर्दीनेस किसी भी प्लेन की, चाहे वो चार्टर्ड हो या एसओपी हो एनएसओपी हो, इन सभी चार्टर्ड प्लेन के बारे के अंदर हम जब तक उसकी प्लेन की एयरवर्दीनेस प्रूव नहीं कर देता डीजीसी उसको लाइसेंस नहीं देता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जहाज कब का बना है, किस कंपनी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी एयरवर्दीनेस जब तक प्रूव नहीं हो जाती तब तक ऐसा पूरे मामले की जांच होगी। पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और तुरंत प्रभाव से रिजल्ट जल्दी इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। ये थे नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।